प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के बारे में। यानी ये देश, अब मैं सच बताऊँ आपको, ये मेरी केवल भावना नहीं है, मैक्सिमम देशवासियों की, कुछ अंधभक्तों को छोड़ करके सबकी भावना है कि प्रधानमंत्री महोदय आपके मन की बात सुन सुन करके ऊब गए हैं। हम पूरा देश ऊब गया है। अब आप देश के मन की बात सुनिए, जनता के मन की बात सुनिए और उसके बाद एक्शन लीजिए। प्रधानमंत्री महोदय, आप अपनी बातों को केवल थोप रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, जो भी कहेंगे देश को सुनना पड़ता है। लेकिन ये मन की बातें आपने एक नया रवैया शुरू किया था तो जनता को लगा था कि शायद हाँ कोई बहुत, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। सब वही घिसी पिटी बातें आपकी, कुछ नहीं है। देश के प्रति कोई ऐसी सोच जिससे देश सच में विश्व शक्ति बन सके, सच में देश बहुत आगे जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी बातों में। क्योंकि ये तो देखिए सोच के ऊपर डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री महोदय 11 साल में आपने देश को कहाँ पहुँचा दिया है, किसी से छिपा नहीं है, ये सब सामने नजर आ रहा है। आपने भारत को इतना कमज़ोर कर दिया इन 11 सालों में। भारत कभी झुका नहीं था किसी देश के सामने, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना है। कोई भी प्रधानमंत्री आज तक इतना कमज़ोर नहीं हुआ जो अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गया हो कि माई बाप तुम जो मर्जी कहो, हम मानने के लिए तैयार हैं, जो कहोगे वो मानेंगे, पूरी तरह नतमस्तक है। ये बहुत शर्म की बात है। भारत कभी भी, देखिए, जितनी हमें दूसरे देशों की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा दूसरे देशों को भारत की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय पता नहीं क्या कारण है, किस गफलत में हैं। अब वो हालांकि मालूम है इनका ज़्यादातर इंटरेस्ट, इनके बहुत ही जिगरी दोस्त, सबको मालूम है इनके 2 ही दोस्त हैं जिगरी भारत में। अपने एक जिगरी दोस्त की वजह से ये देश को इन्होंने मतलब एकदम बिल्कुल ये समझ लो कि बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। सारी संवैधानिक संस्थाएं बेच डाली हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है, सब दोस्त को दे दी हैं। और अब आगे भी उन्हीं दोस्त के हित के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश को कमज़ोर कर रहे हैं। वरना राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इनका झुकने का कोई कारण नहीं था। क्यों झुके हैं? कोई निजी स्वार्थ है, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए आप देश को ताक पर रखेंगे, ये कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। तो अब आप मन की बात को बंद करिए। प्रधानमंत्री महोदय, आप अगर सत्ता में कुछ दिन और हैं तो मेहरबानी करके इस देश की जनता की मन की बात सुन लीजिए। उन बेटियों की बात सुन लीजिए जो सताई जा रही हैं आए दिन, और जिसमें ज़्यादातर आपके नेताएं शामिल हैं। उनके मन की बात सुनिए प्रधानमंत्री महोदय। जिन बेटियों के सुहाग उजड़ गए हैं पहलगाम में, उनके मन की बात सुनिए। उनके मन की बात सुनिए प्रधानमंत्री महोदय, जो आए दिन शिकार हो रहे हैं, जो युवा हमारे शिकार हो रहे हैं आए दिन। उनकी पढ़ाई का बिल्कुल समझ लो एकदम आपने भट्टा दिया है। उनके आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं कुछ और परेशानी आ रही है, नौकरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन युवाओं के मन की बात सुनिए। प्रधानमंत्री महोदय, आप अपने मन की बात को थोप रहे हैं देश के ऊपर, कोई सुनना नहीं चाह रहा है। ये मैं आपको केवल दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक साफ सुथरा संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आपके मन की बात को लोगों ने बिल्कुल अब नकार दिया है। ओवरडेट हो चुके हैं वो ओवरडेट हो गए, उनको बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। क्या करना आपके मन की बात को? आप जनता के मन की बात सुनिए, उनके दुखों को सुनिए, उनके कष्टों को सुनिए। देश में क्या चल रहा है आए दिन, पहलगाम में क्या हालत हुई है, क्यों हुई है, किसकी वजह से हुई है, उनके मन की बात सुनिए। वहाँ की जनता के मन की बात सुनिए जो आए दिन परेशान हो रहे हैं। अब कितने लोकल नागरिक भी वहाँ मारे गए हैं इस हमारी जो पाकिस्तान के साथ जो टसल हुई है। और उसमें मूर्खता किसकी है, गलती किसकी है? केवल सरकार की, केवल सरकार की गलती है। वहाँ क्यों सुरक्षा में चूक हुई? अब चूक हुई या की गई मुझे नहीं मालूम, ये जांच का विषय है। जांच होगी या नहीं होगी ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, कि वर्तमान में जो माहौल देश में 11 साल से चल रहा है वो राम भरोसे चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। कोई सरकार का तो कोई औचित्य या कोई अस्तित्व कहीं भी किसी चीज़ में नज़र आ नहीं रहा है। सरकार नाम की कोई चीज़ इन कामों के अंदर कहीं दिखाई दे नहीं रही है। तो मेहरबानी करके प्रधानमंत्री महोदय, अपने मन की बात मत थोपिए। मैं आप ही के लिए, आप ही के भाई के लिए कह रहा हूँ। लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग ऊब गए हैं। पता नहीं आपको क्या खुराक मिलती है उससे। खुद की बड़ाई करते रहना, अपने गीत गाते रहना, मुद्दों से ध्यान भटकाना है आपने। जो असल मुद्दे हैं, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, इनके ऊपर आइए प्रधानमंत्री महोदय। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इस पर आइए। उनकी पीड़ा सुनिए जो भ्रष्टाचारियों की वजह से दुखी हैं, बलात्कारियों की वजह से दुखी हैं। आज देश में
जो संस्थान है, एजुकेशन संस्थान वगैरह हैं, वहाँ से जो जातियाँ युवाओं के साथ हो रही हैं, उनके मन की बात सुनिए। प्रधानमंत्री महोदय, मैं गिनवाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी। इतने सारे मुद्दे देश में आपने खड़े कर दिए हैं। आप कितने लंबे चौड़े वायदे करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार। वो कहाँ गई महंगाई? कहाँ गया आपका वायदा? बेटियों के साथ आपने क्या क्या वायदे किए थे, कहाँ गए? और आपने जो उग्रवादी हमले, आतंकवादी हमले होते हैं, उनके बारे में क्या क्या बात कही थी? आपको दुनिया आज पिछले वीडियो सुनाना चाह रही है जो पिछले आप बोलते थे। आप ये कहते थे सीना तान के, जब आप मुख्यमंत्री थे, कि सरहदें तो प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होती हैं, फिर कैसे कोई उग्रवादी इतनी दूर से सफर करके यहां हमारे देश की सीमाओं में घुस जाता है? वो प्रधानमंत्री की कमी है। आप खुल्लम खुला बोलते थे। तो आज क्यों आपको याद नहीं आ रही वो बातें? आज आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्या सरहदें आज आपके हाथ में नहीं है? क्या मनमोहन सिंह जी ले गए उन सरहदों को भी अपने चार्ज में लेकर चले गए? प्रधानमंत्री महोदय, बहुत दुख होता है जब देश के प्रधानमंत्री के मुंह से इतनी कमजोर बातें सुनने को मिलती हैं। आप आज क्यों ध्यान नहीं दे रहे कि सरहदें तो आप ही के कंट्रोल में हैं, आपके नियंत्रण में हैं? फिर वो उग्रवादी कैसे आ रहे हैं, वो आतंकवादी कैसे आ रहे हैं? प्रधानमंत्री महोदय, क्या इसके पीछे कोई सच में साजिश है या ये अचानक हो रहा है? ये भी देश जानता नहीं है। देश नहीं जान पाया है अभी तक, क्योंकि आप जनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप केवल अपनी मनमानी थोप रहे हैं। आप चाहते हैं कि तानाशाह की तरह आप सत्ता में रहें। नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, वो समय नहीं है, चला गया वो। अब तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा ये देश आपकी। आप आइए, जमीन पर काम करके दिखाइए। 11 साल हो गए प्रधानमंत्री महोदय, अब तो कर लीजिए। आप केवल एक ही मकसद लेके आए हैं, सत्ता, सत्ता और सत्ता। उसको बरकरार रखने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। अब बिहार में चुनाव है, आपको उस चुनाव से ज्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा है। पहलगाम हमला हुआ, विपक्ष के नेता जगह जगह जा रहे हैं, हर जगह उनके दुख में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वहां जबकि प्रधानमंत्री को सबसे पहले जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने आज तक कभी सोचा नहीं है कि पहलगाम के उन पीड़ित परिवारों से मिले या उस जगह जाकर के उस जगह का जायजा ही लें कि यह घटना हुई तो क्यों हुई और कैसे हुई, किसकी चूक थी। आज तक आपने जिम्मेवार किसी को ठहराया नहीं। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, वो आतंकवादियों की आज तक कोई अता पता नहीं है कि वो कौन थे हमला करने वाले, कहाँ से आए, कैसे आए और कहाँ चले गए, कैसे चले गए। ये इस बात के ऊपर कोई आज तक चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके अब ये जो देश के संस्थान हैं या देश के संसाधन हैं, उनका मिसयूज करना बंद करें प्लीज़। ये जनता बहुत दुखी हो चुकी है आपके शासन से, बहुत दुखी हो चुकी है। आप केवल जुमले फेंकते हैं। जो वायदे करके आए थे उसमें से कुछ भी आपका पूरा नहीं हुआ है, और जो आपने कभी कहा नहीं था वो सारे पूरा करने लगे हैं। कभी नहीं कहा था आपने कि मैं जनता को दुख दूंगा, तकलीफ दूंगा, पीड़ाएं दूंगा, महंगाई बढ़ाऊंगा, बेरोजगारी बढ़ाऊंगा। आपने कभी नहीं कहा। ये खत्म करने की बात कही थी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है। जो कहा था उसका उल्टा हो रहा है। तो प्रधानमंत्री महोदय, मेरा निवेदन है आपसे, देखिए आप बहुत ही सम्मानित पद पर बैठे, गौरवान्वित पद पर बैठे हैं आप, लेकिन आपको उस पद की गरिमा का बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप उस पद की गरिमा का ध्यान रखिए प्रधानमंत्री महोदय। भारत बहुत सुंदर देश है, लेकिन आज दुनिया में भारत अलग थलग खड़ा है। अगर आपने समय रहते सही एक्शन लिया होता, विदेश नीति सही होती, सब पूरी तरह से सत्ता के ऊपर आपका सच में कंट्रोल होता, तो आज आपने ये जो सांसद भेजे हैं विदेशों में, ये भेजने की नौबत नहीं आती है, नाजायज खर्चा नहीं करना पड़ता। ये जो भेज रहे हैं आप, मुझे नहीं लग रहा इसमें भी ये कामयाबी इनको मिलेगी कि नहीं, क्योंकि सवाल तो दूसरे देशों के मन में भी हैं। अगर उन दूसरे देशों के मन में सवाल नहीं होते तो पाकिस्तान के साथ जो टेंशन थी उसमें हमारे साथ कौन खड़ा था? कोई भी नहीं था। तो जिसको आप नहीं समझा पाए तो आपके सांसद कैसे समझा देंगे? आप बताइए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु अपने आप को मानते हैं आप हर महीने में 1-2 बार कम से कम विदेश जाते हैं, और आप उनको नहीं समझा पाए तो आपके सांसद जाकर के कैसे समझा देंगे? एक सवाल ये बहुत ये संदेह के घेरे में है, लेकिन अब क्या कहें, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, आप जो मर्जी कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। और आपको भेजना इसीलिए पड़ा है क्योंकि आपकी नीतियां कमजोर हैं, आपकी नीतियां देश हित में नहीं है, इसलिए अब उनको बताने के लिए आपको सांसदों को भेजना पड़ा है। ये अननेसेसरी की एक बर्डन आ गई है, टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। किसी जायज बात के लिए किया जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्योंकि आपकी पैदा की हुई समस्या है, ये पहलगाम की समस्या आपकी पैदा की हुई है, आपकी सरकार की पैदा की हुई है। बताइए ना, इसका जवाब तो दीजिए, क्यों नहीं थी सुरक्षा, क्यों चूक हुई? प्रधानमंत्री महोदय, आपका दौरा जो 17 अप्रैल को होना था वो केवल इसलिए कैंसिल हुआ था कि वहां से इनपुट आए थे इंटेलिजेंस के कि वहां हमला हो सकता है। तो आपने ये चारों तरफ क्यों नहीं, केवल आप अपने तक सीमित रखा आपने कि आपको खतरा, इसलिए आपने टाल दिया।
तो क्या औरों के साथ खतरे की आपको चिंता नहीं होनी चाहिए थी? आपको ये चिंता क्यों नहीं हुई कि और भी किसी इलाके में खतरा हो सकता है, तो पर्यटकों को या तो फिलहाल के लिए रोका जाए या वहाँ सुरक्षा प्रॉपर चेक किया जाए, सुरक्षा है कि नहीं है, नहीं है तो सुरक्षा प्रदान की जाए। वहाँ तक क्यों नहीं गए आप? प्रधानमंत्री आप देश के, ये तो आप एक सरपंच की तरह सोच रहे प्रधानमंत्री महोदय। गांव का सरपंच भी इससे ज़्यादा सोच लेता है अपने गांव के हित में, और आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको कोई फिक्र नहीं, आपको अपनी जान की फिक्र थी तो आपने दौरा कैंसिल कर दिया। बाकी पर्यटकों के ये इतने परिवार बर्बाद हो गए, उनकी आपको कोई फिक्र नहीं थी। और उनका बदला लेने के लिए जो आपने किया है, अब मैं देखिए मैं नाटक कहूँगा तो आपको खराब लगेगा, लेकिन जब आपके विदेश मंत्री पाकिस्तान को फ़ोन करके बता रहे हैं कि हम हमला कर रहे हैं, तो ये नाटक ही था। क्यों फ़ोन किया? किसने फ़ोन किया आपने? आपको अगर दर्द होता तो आप फ़ोन थोड़ी करते, आप चुपचाप उनको उड़ा देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने खबर करना जरूरी समझा। तो बहुत सारे सवाल हैं प्रधानमंत्री महोदय, इतने सारे सवाल हैं कि आप कैसे जवाब देंगे इनका। तो मेहरबानी करके एक ही बात है, अपने मन की बात थोपना बंद करिए और देश के मन की बात सुन लीजिए, ये देश सुधर जाएगा। जिस दिन आप देश के मन की बात सुन लेंगे, 140 करोड़ लोगों के मन की बात सुन लेंगे, उस दिन से भारत का नक्शा बदल जाएगा, सारे काम बदल जाएंगे। आप अपने मन की बात थोप रहे हैं, इसलिए समस्याएं सामने खड़ी हैं। अब तो आपको 11 साल में एहसास हो जाना चाहिए था कि आपके मन की बात व्यर्थ में जा रही है, कोई फायदा नहीं उनका, वेस्ट ऑफ टाइम, और जनता गंभीरता से नहीं ले रही है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको ईमानदारी से चेता रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय, जनता गंभीरता से नहीं ले रही है, नफरत करने लगी आपकी मन की बातों से। तो कृपया अब इनको बंद करिए और आप 140 करोड़ लोगों के मन की बात सुनिए, ताकि ये देश सुधर सके। जहां आपने धकेल दिया है देश को ऐसी जगह, वहां से देश ऊपर उठ सके और कुछ तरक्की हो सके। मेहरबानी करके, मुझे मालूम उम्मीद है शायद आप इस अपील पर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।